हेलो दोस्तों। लेट्स क्रैक टीचिंग एग्जाम्स में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि आपने केवीएस पीआरटी का स्पेशली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, जो कि 28 फ़ेब को ख़त्म हो गया एग्ज़ाम। तो अब लगभग सब एकदम चिंतित हैं कि मेरा पता नहीं क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। और यूट्यूब वाले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता, बट सब एक क्राइटेरिया लेके आ रहे हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। यार, यही सब चीजें, ये सब वीडियो देख के ना हम लोग मेंटली बहुत प्रेशर होते हैं। मतलब देख के कि इतना कट ऑफ जाएगा, हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि होगा नहीं होगा। और सब कह रहे हैं कि इतना मैंने, देखो मैं भी सबके वीडियोस देखता हूँ, मैं किसी का नहीं छोड़ता वीडियोस। और देख एनालिसिस करता हूँ कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो मेरा मानना है, मैं भी आप लोगों को यही सलाह दूंगा, यही एडवाइस दूंगा कि किसी के उसमें ना आइए। अगर आपको कोई पसंद है तो उसके वीडियो जरूर देखिए, मैं रोकूंगा नहीं आपको। वीडियो बिल्कुल देखिए, बट डिसीजन आप अपने हिसाब से लीजिए, ठीक है। किसी के प्रेशर में मत आइए। देखिए, सबने कहा कि मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है, कोई ऐसा बच्चा नहीं आया कि एग्जाम मेरा नहीं खराब हुआ है। सबने कहा कि अच्छा हुआ है। अब आप, इसके दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने 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 हिसाब से सोचिए, जो आपके सामने है, आपने पेपर दिया था, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि सब लोगों ने एग्जाम दिया, बट पता नहीं किसका अच्छा हुआ किसका नहीं हुआ, वो हमको नहीं पता, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो आपने एग्जाम दिया है, आपको पता है, ठीक है। पेडागोजी के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, पेडागोजी के जब मैं भी पेपर दिया था, पेडागोजी के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें किसी किसी क्वेश्चंस में चारों के चारों आंसर सही हैं, ठीक है। वहां पे लोग मतलब सोच नहीं सकते कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, ठीक है। और बहुत टफ था कि सिलेक्शन करना चॉइस का, कि कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो पेडागॉजी, और क्योंकि एक्चुअली बात यह है ना कि एग्जैक्ट आंसर हमको किसी का नहीं मालूम। मैं एक लाइन में कहूंगा कि एग्जैक्ट आंसर बहुत कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर किसी को नहीं मालूम था। तो आप यही समझिए कि पेडागॉजी थी, मतलब अच्छी खासी पेडागॉजी थी, ठीक है। जिसका दिमाग जितना अच्छा पॉजिटिव वे में काम कर गया, उसने उतने सटीक आंसर को टिक किया है, ठीक है। और जो सीटेट वाले की तरह सोच रहे हैं ना, उसमें सीटेट वाले भी ऑप्शन थे, कई लोग उसी को लगा के आए हैं, कह रहे हैं मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, मैथ सबके लिए इजी था, ठीक है, मैथ मानता हूँ। और इंग्लिश का सोचिए ना, इंग्लिश सबके लिए इजी नहीं था, हिंदी भी बहुत इजी नहीं था सबके लिए, ठीक है। जीएस को देख ही रहे हैं आप लोग। तो ऐसा मत सोचिए कि पेपर बहुत आसान है, बहुत ये जाएगा कट ऑफ हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है। आप अपना डिसीजन लीजिए, ठीक है। सीधी सी बात, 20 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे होते हैं कि वो सब बच्चा कर ले जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट सब यही सोचते हैं कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है। बाकी के जो 160 क्वेश्चन होते हैं, उनका क्या बताइए आप लोग। तो है ना, 20 क्वेश्चन पे मत जाइए, 160 क्वेश्चन पे जाइए ना। कि उसका क्या, वो तो कोई नहीं बता पा रहा कि क्या क्वेश्चन था। 180 क्वेश्चन किसको याद है बताइए। सरल है, एनईपी का फुल फॉर्म पूछ लिया, लोगों ने बता दिया कि हाँ नेशनल एजुकेशन, ये पूछा था, एफएलएन का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो यार, इससे थोड़ी ना डिसाइड होता कि पेपर आसान था पेपर कठिन था जी। जो बच्चा 180 क्वेश्चन पूरा बता दे, या मैं मानता हूँ 100 क्वेश्चन पूरा बता दे, मैं मानूंगा कि पेपर सरल था, पेपर आसान था, ठीक है। तो इन सब चीजों से डरिए मत, बेफिक्र रहिए, पेपर दिया आपने, जैसा भी हुआ सबका पेपर अच्छा हुआ है। और देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा, आप थोड़े थोड़े जो टाइम वेस्ट में करते हैं, आप उन चीजों को देखते रहिए, ये इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज और कहूंगा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि केवीएस ने एनसीईआरटी को बहुत भली भांति, मतलब एकदम कहते नहीं है कि जैसे गॉड मान के उसको पेपर बनाया है एनसीईआरटी को ही, ठीक है। एनसीईआरटी उनका गुरु है। तो इंटरव्यू में भी वो लोग एनसीईआरटी से पूछेंगे चीजें, ठीक है। कि ये चैप्टर किसका है, ये चैप्टर क्या है, मछली मछली उछली के बारे में क्या है बताइए, ये किसका टॉपिक है, किस सब्जेक्ट का है, कौन से क्लास का है। तो उसी को लेके मैं बहुत सही चीजें, हो सकता है आपको पसंद आए ना आए, बाकी आपके ऊपर है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हमारा पहला क्लास है, कि जो कि इंटरव्यू, इसको डेमो टीचिंग के रूप में लीजिएगा, ठीक है। कि उसमें चीजें क्या है, और इसमें बहुत हूबहू दिया है, भली बात दिया है टीचर के लिए, कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे कैसे समझेंगे, बच्चों के सामने क्या प्रस्तुत करेंगे। अब मछली उछली के बारे में सिखाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए
शुरुआत करते हैं दोस्तों। वो सब तो चीजें ठीक है, बट अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये मैथ का क्लास फिफ्थ का चैप्टर है। ठीक है। पहला टॉपिक है मछली उछली। तो आइए इसमें देखते क्या है। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से। ठीक है, ये तो लाइन है। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। एक और हाइकू पढ़ें। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। ठीक है। क्या तुम्हें कोई मछली रानी, देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट बनाना चालू कर रहा है। ठीक है। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? बच्चों से ऐसे पूछेंगे ना आप क्लास में। आपको कोई टॉपिक दे दिया तो ऐसे ही पूछिएगा, यही सब सीखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी तो नहीं, जो इंटरव्यू देंगे बाद में आप जरूर कहेंगे, आई होप से। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? यहाँ पूर्व ज्ञान देखो बच्चों का देख रहा है। यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। ठीक है। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली का कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? देखिए कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। ठीक है। अपने पास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली की डिजाइन ढूंढो। मीन का अर्थ है मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। ठीक है। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। 1 सेंटीमीटर अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? ठीक। चलिए ये सब चीजें तो ठीक है। मछली सबसे बड़ी व्हेल, मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि मछली है। तो ये वेल के बारे में दी हुई है। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बस इतना समझिएगा, आप एक समरी के रूप में कॉन्सेप्ट को याद करे रहिए। ठीक है, बच्चों को मछली बनाने का हुआ कैसे सिखाएंगे आप? ठीक है, ये सब चीजें नोटिस करते रहिए बस। 18, जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग यहाँ बताया गया है कि व्हील शार्क है ना, जो उसके बारे में बताया, 18 मीटर लंबा होता है। 12 बच्चों के ऊपर एक खड़ा करने से मछली मिलने वाली लंबाई है ये। उसका वजन कितना होगा? 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा, उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। ठीक है। तो ये बच्चों से क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, मछली की पूंछ के बारे में है। ठीक है, ध्यान देखो, तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट बनाने का है। मछली का स्कूल। मछली समुद्र में बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती हैं, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता, वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? ठीक। तो ये देखिए, मेन इंपॉर्टेंट यही है। यह एक प्रकरण संबंधी अध्याय है जो बच्चों को मछली और मछुआरों के संसार के बारे में समग्र दृष्टि देता है। आकार, अंदाजा लगाना, बड़ी समस्याओं की समझ, संख्याओं की समझ, आसान प्रक्रियाएं, चाल, कर्ज लेना आदि गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के संदर्भ में लिया गया है, जिससे कि पहले सीखे गए कुछ विचारों को रचनात्मक तरीकों से दोहराया जा सके। ठीक है। देखिए बड़ी मछलियों के बारे में दिया है कि बड़ी मछलियां छोटे पानी कम पीने के लिए, और जो बड़ी मछलियां हैं उनको डराने के लिए पानी पी लेती हैं, उनका पेट फूल जाता है और वो बच्चों को डराने लगती हैं। जिंसी ने मछली को चित्र बनाते हुए नीचे दिए गए आकृतियों का उपयोग किया। देखिए ये सब आकृति का उपयोग कर सकते हैं डायग्राम से। देखिए ये समुद्री अर्चिन, लॉबस्टर, लाल स्पैनर, ये सब मछली के प्रकार हैं। सीपी, फारट मछली, झींगा मछली, कतल मछली, ऑक्टोपस, चैली मछली, स्क्विड, सिल्वर पैम्पेट, केकड़ा। ठीक है, इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखा है? मछुआरे और उनकी नाव। तो इसमें टीचर के बारे में क्या क्या लाइनें दी हैं उसी के बारे में हम देखेंगे। कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनका नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के पट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हो, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो यही सब चीजें बताई गई, लॉग बोट लेके जाते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट बनाया गया, लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। तो बच्चों के मानसिक दिमाग में आप ये सब कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि 10 किलोमीटर तक जाने में कितना 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 समय लगेगा। ठीक है, अंदाजा लगाओ।
देखिए ये पता करो, ये कच्चे से क्वेश्चन पूछने के लिए होता है ये सब चीज। तुम जहाँ कहीं भी हो देखोगे तुम्हारे पुल में कौन कौन सी मजेदार चीजें हैं। अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली दो चीजों के नाम लिखो। वाह कितनी मछलियां। ये बड़ी बड़ी मछलियों के बारे में दिया गया है। मोटर बोट के बारे में दिया गया है इसमें। तो जो चीज जरूरी है हम वही पढ़ेंगे। मोटर बोट है, ये लंबी पूंछ की नाव है, ये बड़ी मशीन नाव है। इस सब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों के सामने, ठीक है। हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियां लाएंगे। ये सब देखिए मैथ के कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियां लाती हैं, लेकिन कुछ और इस तरह नाव इससे ज्यादा मछलियां ला सकती हैं। जैसा कि तालिका में दिखाया गया, देखिए ये लट्ठे की नाव में 20 चक्कर में एक मछली पकड़ी जाती है। लंबी पूंछ की नाव में 600, मोटर बोट में 800, मशीनी नाव में 6000। कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं। गणित का जादू, ये पुस्तक का नाम है। पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था, 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं। तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में क्या सुना है। 1,000 की संख्या लिखो। अब एक 100,000 लिखो। तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य है, आसान है ना। देखिए बच्चों को ऐसे समझाएंगे। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं। जैसे दे देगा, ठीक। डेमो टीचिंग में आपको दे दिया कि 1,000 की संख्या बच्चों को कैसे समझाएंगे, ठीक है। तो अब एक 100,000 लिखो, तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे, ठीक। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की हैं। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी। मोटर बोटों में लगभग एक चौथाई बड़ी मशीनी नौकाएं हैं, ठीक। तो ये सब चीजें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना या किसके लिए उपयोग में आता है। 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे शून्यों में मत उलझ जाना। तो ये सब टीचर बच्चों को बताता है, ठीक है। मछली बाजार। क्या तुम मछली बाजार गए हो, वहां पे देखिए 40 रुपए प्रति किलो। मिनी कहती है यहाँ आओ यहाँ आओ। इसमें मछलियां हैं जो 40 रुपए किलो यहाँ बिक रही हैं। ग्रेसी कहता कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा। खरीदो स्वाद मछली 60 रुपए किलो है। फिलोरम्मा छोटी झींग मछली 150 रुपए किलो बेचती है। कारुथम्मा स्क्विड 50 रुपए किलो बेचती है। अभ्यास का समय में आप देखते हैं चलते हैं। फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए की प्रति, ये तो क्वेश्चन है उसी में पूछे गए हैं। तो बहुत तेजी से बोलने की कोशिश करो। देखिए बच्चों को तेजी से बोलने, जरा देखो नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हो। वह समुद्री किनारों पर समुद्री सिप्पियां बेचती हैं, उसको पता है। बस थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, ठीक है, बहुत एकदम डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक? तो यहाँ पे भी देखिए वही चीजें दी गई हैं मछली के बारे में कॉन्सेप्ट। मैं मतलब मछली का ये नहीं कि चीजों को हम बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीजें तुम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए यहाँ मछली का उपयोग किया गया है, ठीक है। इसका थीम यही है, तो आप यही समझिए यहाँ पे, ठीक। जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। फिलोरम्मा सबसे पहले 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए गणना करें। देखिए यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए गणना करें। हमने ताजी मछली खरीदी 15 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। हमने सूखी मछली बेची 70 रुपए प्रति किलोग्राम। 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाकर हमें मिलती है कितने किलोग्राम। तो हम 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए देते हैं 6 गुणे 15 रुपए 90। तो ये सब प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, ठीक है। वही चीजें दी गई हैं। बच्चों को इतना देखिए यहाँ, ये देखिए नोटिस करिए कि बच्चों को कोई भी चीज सुनाइए वो गाने को के रूप में सुनाइए, बोल बोल के धुन में सुनाइए, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। मैथ का पहला टॉपिक था ये। हम लोगों ने देखा बस मछली के द्वारा बच्चों को कुछ मल्टीप्लिकेशन गुणा के चीजों को सिखाया गया है इसमें, ठीक है, कैसे कैसे गुणा करें उन सब चीजों को दिखाया गया है। तो इतना समझ लीजिएगा कि मछली उछली के बारे में आप अगर आपसे कोई कुछ पूछता है डेमो टीचिंग में, तो आप गुड़ा के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग दोस्तों एक नए टॉपिक और एक नए जोश और नए ऊर्जा के साथ। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, फ्री में ही करना है आपको। मैं फ्री में कंटेंट दूंगा, पूरा प्रोवाइड करूंगा और ऐसी ही वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा आपके लिए। और इंटरव्यू में श्योर आपकी बहुत मदद करेंगे ये सब चीजें, ठीक है। आपकी टर्मिनोलॉजी इससे बढ़ेगी, आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे कॉन्सेप्ट बढ़िया से होंगे। मैथ में किस किस शब्दों का प्रयोग किया गया है ये सब चीजें बढ़ेंगे, ठीक है। यही सब इंटरव्यू में फायदा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।